आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खुदावंत ने हमें बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6 पद। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर शोभा के बारे में कुछ बातें दिया गया है। पहली बात है कि बूढ़ों की शोभा जो है उनके नाती पोते हैं। बुजुर्ग अवस्था में जो माता पिता पहुंच चुके हैं उनकी शोभा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके नाती पोते हैं। बुढ़ापे के समय उनके पास में ताकत नहीं है। बुढ़ापे के समान वो पहले के समान नहीं है जैसे वे पहले थे। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन इस बातों को सिखाता है कि बूढ़ों लोगों की शोभा उनके नाती पोते हैं। और दूसरा बात यहां लिखा है कि बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। जैसा कलीसिया की शोभा प्रभु यीशु मसीह है, पत्नी की शोभा पति है, वैसा बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। इसलिए 10 आज्ञा में का एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 पद से आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि यह पहली आज्ञा है और इसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा भी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माता पिता परमेश्वर ने जो आपको दिया है, आपका कर्तव्य हो जाए कि आप उनके लिए एक शोभा का कारण ठहरे, ना कि लज्जा का कारण। कई बाल बच्चे लोग अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण ठहरते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा कभी हमारे साथ में, आपके साथ में ना हो। इसलिए मैं आपसे यही बातें कहना चाहूंगा कि हालेलुया, जो माता पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, उस माता पिता के लिए आप एक आदर्श बने। उस माता पिता के लिए आप एक शोभा बने। जब आप रास्ते में चलते हो, जब आप मार्ग में चलते हो, तो आपके माता पिता के कारण लोग आपको देखकर पहचानना चाहे कि फलाना का बेटा, फलाना का बेटी जा रहा है बोल के। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस नगर में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस परिवार, जिस घर में परमेश्वर आपको रखा है, वहां अपने माता पिता के लिए एक नमूना बने। वहां अपने माता पिता के लिए एक आदर्श बने। एली परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए एक आदर्श था। लेकिन जो संतान परमेश्वर उनको दिया था, वे संतान अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए वे आदर्श नहीं था, परंतु वे लज्जा का कारण था। आज कई भक्त लोग जो मंदिर में सेवा करते हैं, दुख की बात है कि उनका संतान आज उनके लिए एक लज्जा का कारण है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने माता पिता परमेश्वर चाहता है कि अपने माता पिता का आदर करें। दूसरा, जो माता पिता परमेश्वर आपको दिया है, जीवन भर उनके लिए एक आदर्श बना रहे, जीवन भर उनके लिए एक नमूना बना रहे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। आपकी शोभा आपका धन और संपत्ति नहीं है। आपकी शोभा आपके पत्नी नहीं है। आपकी शोभा है केवल आपका माता पिता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप अपने माता पिता के लिए एक शोभा है या लज्जा का कारण है? यदि आप अपने माता पिता के लिए शोभा नहीं है, तो परमेश्वर आज की सुबह आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपने माता पिता के लिए एक आदर्श, एक नमूना और एक शोभा का कारण बन जाएं, ताकि वे लोग भी आपको देखकर परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर मुझे ऐसा संतान दिया है। इसलिए बाल बच्चों, परमेश्वर चाहते हैं इन दिनों में कि अपने माता पिता के लिए एक शोभा का कारण ठहरे। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। स्वामी, इस वचन के अनुसार
पिता परमेश्वर बूढ़ों की सभा उनके नाती पोते हैं स्वर्गीय पिता, लेकिन बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है प्रभु। सहायता करके हर एक बाल बच्चे लोग प्रभु अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें और उनके लिए स्वर्गीय पिता लज्जा का कारण न बने स्वामी, परंतु हालेलुया शोभा का कारण ठहरने के लिए सहायता करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। सांबी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।